नमस्कार। आज हमारे पास नोट्स हैं एक दिलचस्प जापानी मांगा और एनिमे सीरीज पर, वर्ल्ड्स एंड हरेम या शुमातात्सु नो हारेमो। ये लिंक ने लिखा है और कोटारो शोनू ने चित्रित किया। 2016 से 2030 तक चला ये। तो चलिए ज़रा इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं इस साइंस फिक्शन हरेम थ्रिलर मिक्स में क्या कुछ है। हाँ, बिल्कुल। ये जॉनर का काफी अनोखा मिश्रण है। तो कहानी का सेटअप है साल 2040 में। एक लड़का है, मिजुहारा रेटो। उसे एक रेयर बीमारी है, एमसी सिंड्रोम। इलाज के लिए उसे 5 साल के लिए कोल्ड स्लीप में डाल दिया जाता है। लेकिन जब वो 5 साल बाद जागता है तो मतलब सब कुछ बदल चुका होता है। हाँ, पूरी दुनिया ही अलग है। एक वायरस, MK वायरस यानी मेल किलर वायरस, उसने दुनिया की 99.9% पुरुष आबादी को खत्म कर दिया है। बिल्कुल। अब सोचिए 5 अरब औरतें और सिर्फ 5 मर्द। और रेटो उन 5 में से एक है। सही। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसे कहा जाता है कि भाई मानवता बचानी है तो तुम्हें बच्चे पैदा करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ। लेकिन रेटो वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसके मन में तो अपनी बचपन की दोस्त एरिसा है जो गायब हो गई है। हाँ, वो उसे ढूंढना चाहता है। वो खुद को सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, प्रजनन का साधन नहीं बनने देना चाहता। तो जाहिर है ये सिर्फ एक आम हरेम कहानी से कहीं ज्यादा है ना। हमारे नोट्स भी यही कहते हैं कि इसमें कई गंभीर परतें हैं। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है जैव नैतिकता और प्रजनन का। कहानी सीधे सीधे ये सवाल पूछती है कि जब पूरी इंसानियत ही खतरे में हो तो क्या किसी एक व्यक्ति की मर्जी, उसकी शारीरिक स्वायत्तता मायने रखती है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? रेटो का जो संघर्ष है वो इसी सवाल के आसपास घूमता है। ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, उसका नैतिक केंद्र है। हाँ, और ये सीधे तौर पर जुड़ता है सत्ता और नियंत्रण के मुद्दे से। कैसे एक नई राजनीतिक व्यवस्था मर्दों की इस भयानक कमी का इस्तेमाल करती है समाज को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प डिस्टोपिया है। मतलब सतह पर शायद कुछ लोगों को लगे कि ये यूटोपिया है, पर असलियत बहुत अलग है। ये उस सोच को चुनौती देता है कि पुरुषों के बिना दुनिया बेहतर होगी। सही कहा। कहानी दिखाती है कि शक्ति का असंतुलन, चाहे वो किसी भी तरह का हो, खतरनाक ही होता है। और फिर इसमें वो रहस्य और साजिश वाला एंगल भी है। ये MK वायरस आया कहाँ से? क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? एरिसा का गायब होना, वो भी शायद इसी पहेली का हिस्सा है। इन गंभीर बातों के अलावा नोट्स में कहानी की कुछ ताकतों का भी जिक्र है। जैसे इसका जो मूल विचार है वो काफी अनोखा है। हाँ, वो तो है। एक वायरस की वजह से लिंगानुपात का इतना बिगड़ जाना, ये डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट ध्यान खींचता है। हाँ, और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। दुनिया का जो चित्रण है वो काफी परिपक्व है। उसमें आपको VR, AI, कोल्ड स्लीप जैसी टेक्नोलॉजी भी दिखती है। और कोटारो शोनो की जो आर्ट स्टाइल है वो भी काफी दमदार है, साफ, डिटेल्ड और हाँ, कामुक भी है, जो कहानी के मूड से मेल खाती है। और ये एची हेरेम और थ्रिलर पॉलिटिकल साजिश का जो मिक्स है वो इसे खास बनाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मिश्रण हमेशा ठीक बैठता है? नोट्स में कुछ कमजोरियों की भी बात है, जैसे कि बहुत ज्यादा कामुकता का कहानी पर हावी हो जाना। ये एक वाजिब पॉइंट है। कई बार ऐसा लगता है कि फैन सर्विस कहानी के जो गंभीर पहलू हैं उन पर भारी पड़ जाती है। कुछ प्लॉट पॉइंट्स जैसे बार बार नई महिला किरदारों का आना और रेटो को लुभाने की कोशिश करना, वो थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं। अच्छा। और हाँ, कुछ महिला किरदारों को देखकर लगता है कि उन्हें सिर्फ कामुक तनाव पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। उनमें गहराई थोड़ी कम लगती है। और शायद यही नैतिक अस्पष्टता कुछ लोगों को असहज कर सकती है। नोट्स में 2022 के एनिमे अडॉप्शन का भी जिक्र था, जिसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। सेंसरशिप और पेसिंग के मुद्दे थे शायद। बिल्कुल। एनिमे ने इन मुद्दों को और उभार दिया था। कहानी का जो नैतिक आधार है वो लगातार हिलता रहता है। ये इसे यथार्थवादी तो बनाता है, पर शायद हर किसी को पसंद ना आए। और मुख्य किरदारों का सफर भी इसी जटिलता को दिखाता है। रेटो आदर्शवादी है, एरिसा को खोज रहा है। वहीं दूसरा जीवित पुरुष, डोई शोटा, वो शक्ति और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल पड़ता है। एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है उससे। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि वर्ल्ड्स एंड हरेम अपने, कह सकते हैं, उत्तेजक आधार के बावजूद सिर्फ वो नहीं है जो ऊपर से दिखता है। इसमें गहराई है, जटिलता है। गड़ जाए तो जिंदा रहने की असल कीमत क्या होती है? और क्या वो कीमत चुकाते हुए इंसान बने रहना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कहानी खत्म होने के बाद भी सोचा जा सकता है।